हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ साइज एंड शेप इन बायोलॉजिकल सिस्टम में। इसकी शुरुआत मैं एक क्वेश्चन से करना चाहूंगा कि अगर अमीबा का साइज एलिफेंट के बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर एक बॉडी फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है। बॉडी का शेप कांस्टेंट रखने पर अगर उसके साइज को हम चेंज करते हैं तो क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमीबा का साइज अगर एलिफेंट के बराबर कर दिया जाए तो क्या होगा। मेरे पास एक क्यूब है जिसके साइड्स 1 सेंटीमीटर के हैं। इसका सरफेस एरिया 6 a² और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू मिलती है वह सरफेस एरिया की 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब मिलती है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वह होगा 6:1। अगर मैं इस क्यूब का साइज इंक्रीज करता हूं और इसके साइड्स 2 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो जो नया सरफेस एरिया होगा वह होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो वॉल्यूम होगा वह होगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। इस समय जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो निकल कर आएगा वह होगा 3:1। क्यूब का साइज और इंक्रीज करने पर जब इसके साइड्स 4 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो जो सरफेस एरिया होगा वह होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। रेशियो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का इस क्यूब के लिए 1.5:1। इस तरह हम देख रहे हैं कि शेप कांस्टेंट रखने पर जब हम साइज को चेंज कर रहे हैं तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है। सरफेस एरिया वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है। तो अब आप सभी बताओ कि अमीबा का साइज बढ़ाने पर उसका क्या होगा। उसका साइज बढ़ाने पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो है वह कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल का जो डिफ्यूजन एरिया है वह कम हो जाएगा। डिफ्यूजन एरिया कम होने से जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे और उसका सर्वाइवल ना हो पाएगा। इसी तरह हम बात करेंगे साइज का परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है। मेरे पास वायलिन फैमिली के 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, बास, सेलो और वायलिन। वायलिन सबसे छोटा और बास सबसे बड़ा है। सेलो इन दोनों के बीच का साइज है। शेप तीनों के एक जैसे हैं पर वायलिन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, सेलो की फ्रीक्वेंसी वायलिन से कम पर बास से ज्यादा और बास की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। इसका मतलब यह है कि साइज का परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होता है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स और साइज उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं। शेप और साइज के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लूंगा, एलिफेंट और वाटर स्पाइडर का। एलिफेंट जिसकी बॉडी काफी बल्की होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए उसके जो लेग हैं वो काफी रोबस्ट होते हैं। दूसरी तरफ वाटर स्पाइडर जो कि वाटर सरफेस पर स्टैंड करता है, सरफेस टेंशन की मदद से उसके जो लेग हैं वो काफी मॉडिफाइड होते हैं, जिसकी वजह से वह वाटर सरफेस पर इजिली स्टैंड कर सकता है। धीरे धीरे एग्जाम्पल्स लाइव और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। हमारे सामने डिगर एनिमल के लेग का एक डिजाइन है। इस लेग में दो सेगमेंट्स हैं, आउटपुट लेग और इनपुट लेग। पाइवेट ऑफ आउटपुट लेग एंड इनपुट लेग अगर आउटपुट लेग की तरफ शिफ्टेड होगा तो यह एनिमल फोर्स ज्यादा जनरेट कर पाएगा और इसकी वेलोसिटी कम होगी। वहीं दूसरी तरफ रनर एनिमल्स में पाइवेट इनपुट लेग की तरफ शिफ्टेड होता है, जिसकी वजह से यह ज्यादा वेलोसिटी और कम फोर्स जनरेट कर पाता है। अब हम बात करेंगे कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। इसके लिए मैं एग्जांपल फिर से क्यूब का लूंगा। मेरे पास एक क्यूब है जिसके साइड्स 4 सेंटीमीटर के हैं। अगर मैं इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करता हूं तो यह निकल के आता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्यूब को अगर मैं 64 स्मॉल क्यूब्स में तोड़ता हूं और हर एक क्यूब का जो साइड्स है वो 1 सेंटीमीटर का होगा तो जो टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट होता है वह होता है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है जो एक बड़ा क्यूब है जब स्मॉल क्यूब्स में तोड़ते हैं तो स्मॉल क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया बड़े क्यूब से इंक्रीज कर जाता है। इसी तरह बायोलॉजिकल सिस्टम में जब एक बड़ी ब्रांच छोटे ब्रांचेस में टूटती है तो छोटे ब्रांचेस का जो टोटल सरफेस एरिया है वह बड़ी ब्रांच के सरफेस एरिया से काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रॉपरली हो पाता है। सरफेस एरिया को इंक्रीज
करने के लिए ब्रांचेस और चैम्बर हमारे सिस्टम में कई जगह प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिलरीज सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, लंग के अल्वेलाइज सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, फिश के जो लैमलीज हैं वह भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे स्ट्रीम लाइनिंग शेप की। सपोज करिए कोई बॉडी राउंड शेप की है और वो फ्लूइड में आगे की तरफ मूव कर रही है। फ्लूइड यानी एयर और वाटर। राउंड शेप होने की वजह से इसके जस्ट पीछे फ्लो का सेपरेशन हो जाता है और वेक रीजन काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ज्यादा वेक रीजन होने की वजह से इस पे ज्यादा ड्रैग अप्लाई होगा और इस बॉडी को मुश्किल आएगी आगे फ्लूइड में मोशन करने के लिए। दूसरी तरफ जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, उस स्ट्रीमलाइन बॉडी का जो ड्रैग है वह कम होता है क्योंकि इसका जो वेक है वह काफी नैरो हो जाता है। इसकी वजह से जो फिश और बर्ड्स हैं उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। Thanks for watching. For more information, subscribe, like and share this channel. You can contact for the CSIR NET Life Science or need quick notes with previous year's solved questions.